एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। कल हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाया था अपर बरू कॉलोनी से और वहां के लोगों की मुश्किलात यही था कि वहां पे उनको पीने की पानी की काफ़ी कमी देखा गया था। और आज जिस तरह से पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से उन जगहों के लिए पानी पहुंचाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे काम का सिलसिला ज़ोरों पे जारी है और पीएचई की जो पूरी टीम है और बहुत सारे लेबर्स के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है और जो पाइप की कनेक्शन है वो लगाने की कोशिश किया जा रहा है। तो मज़ीद लोगों की बहुत सारे डिपार्टमेंट के हवाले से भी इल्ज़ामात था, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कंसर्न जो एडबली हैं फरमान साहब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फरमान साहब, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कब से आप लोगों ने शुरू किया है और कब तक ये कनेक्ट होके जिन लोगों की शिकायत था पानी को लेकर वो दूर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम जो अभी इस वक्त जो पानी क्राइसिस का जो सिलसिला हुआ है वो जब फ्लड आया उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। उससे पहले ऐसा कोई क्राइसिस नहीं हुआ था, लेकिन अब हम पिछले 3-4 दिन से ज़ोर से लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसमें हमारे पूरे टीम यानी कि 10-12 नफ़र आया हुआ है और इसके अलावा हमने एडिशनल लेबर भी रखा हुआ है। हमें जहाँ जहाँ मतलब ट्रेस आउट करने की ज़रूरत पड़ रहा है हम वहीं से ट्रेस आउट करा के इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर इनकेस हमें ट्रेस आउट हो गया कि हम शाम तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन हमारे पास और भी है कि इसके अलावा भी दूसरे जगहों पर हम पुल के साथ ये वहाँ पे भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कहीं वहीं तो हमें ब्लॉक तो मत हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाइप है वो पिछले 20-25 साल से ये पाइपलाइन चल रहा है और शायद ये 5-6-7 फुट नीचे डेप्थ पे चला गया है और इसीलिए हमें दिक्कत ज़्यादा आ रहा है कि इसको ट्रेस आउट करने के लिए। इसके अलावा ये जो इस लोकेशन से जो बरू की तरफ जो लाइन जाता है जो मेन लाइन, शायद वो अलोंग द रोड हमें खोदना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि लोगों ने कंपाउंड वॉलिंग भी इसी के ऊपर बना हुआ है और आगे इंकरेजमेंट भी किया है हमारे पाइप के साथ साथ में। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कि हम इसको जल्दी रिस्टोर करके हम लोगों की शिकायत को आने नहीं देंगे। लोगों की अलग अलग इल्ज़ाम देखा जा रहा था डिपार्टमेंट को लेके, तो उस हवाले से कुछ रिएक्शन आप देना चाहेंगे? लोग अलग अलग जिस तरह से काफ़ी वक्त लगा है इसको बनाने में या डिपार्टमेंट में जब लोग गए तो रिस्पांस ठीक तरह से नहीं मिला, तो इस तरह की भी शिकायत है लोगों की। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को रिस्पांस नहीं देंगे, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट का तो काम ये है कि हर वक्त हम फ्रंट लाइन पे होते हैं। आज तक हमने किसी को शिकायत करने का मौका भी नहीं दिया है, जबकि अब अगर हकीकत में देखा जाए कि तो ये पाइपलाइन जो जा रहा है आज से 30 साल पहले हो सकता है 4-5 हज़ार ही पॉपुलेशन के लिए होगा, लेकिन अब्रप्टली जो पॉपुलेशन बढ़ गया है, शायद मुझे लगता है यहाँ बरू में ही जिस लाइन पे कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को कैटर कर रहा है पीएचई डिपार्टमेंट। उस हिसाब से अभी इसी साल 24/7 में टाटा वालों का एक टीम आया है। यूटी गवर्नमेंट ने हमें नया स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया है 24/7। उसमें टाटा वालों को हायर किया हुआ है कंसल्टेंट, उन्होंने स्कीम को अप टू डेट करके वो प्रोजेक्ट बनाने की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। इंशाल्लाह ये नवंबर तक हमें टेंडरिंग प्रोसेस तक वो लोग करके दे देंगे। इससे आगे आगे हमें कोई पानी की मुश्किलात नहीं आएगा क्योंकि हम इस वक्त जो जितने भी पॉपुलेशन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम उसी पे जो डीपीआर वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हाउस होल्ड के हिसाब से। लेकिन आपको तो ये क्लियर है कि ये 30 साल पुराना है, उस पर हम मुश्किल से हम लोगों को, लेकिन शिकायत तो नहीं है, पुराना स्कीम है। हाँ, लोगों को पूरा कैटर कर रहा है, लेकिन पब्लिक भी तो अब थोड़े से हमें फुर्सत भी नहीं दे रहा है कि हम ऐसे, आप मीडिया वाले आके आप लोगों की मेहरबानी है क्योंकि ये डेप्थ आप रियलिटी आप ग्राउंड में देख रहा है और डेप्थ भी अगर सुबह हम 6 बजे से इसी जेसीबी को लगा के हम इसको किसी भी तरीके से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे कि कहाँ हमें जो ट्रेस करना था वो अभी तक हमें ट्रेस नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारा आगे तक थोड़ा हम कर देंगे शाम तक। लोगों को आप किस तरह की यकीन दहानी देना चाहेंगे डिपार्टमेंट की ओर से? सर, लोगों को हमारे तरफ से यही फुल यकीन रख दीजिए कि हम जितना भी हो सके पानी हमारे पास है।
तो हमें सिर्फ ये दिक्कत, इसके लिए हमें अगर पब्लिक मुझे हमें थोड़ा सा टाइम दे दे काम करने के लिए, ये नहीं कि मतलब शाम को दे दो, कल दे दो, ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने ग्राउंड में काम करके ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। तो प्लीज़ हमें काम करने का टाइम दीजिए, उसी हिसाब से हम आपको अच्छे से पानी ला के जितना भी हो सके, किसी की शिकायत आने नहीं देगा। इसके अलावा भी हमने हमारे पास टैंकर ऑप्शन रखा हुआ है, हम इसको बार बार बोल रहे हैं भाई तब तक आप टैंकर का इस्तेमाल कर दीजिए, लेकिन लोगों हमें समझ में नहीं आ रहा है लोग टैंकर से क्यों थोड़ी देर के लिए पानी नहीं उठा रहा है, तो वो लोग खुद जाने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडब्ल्यू फरमान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका मानना है कि जिस पाइपलाइन के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं इसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, लगभग 4 से 5 फीट डेप्थ बताया जा रहा है। और इनका कह रहा है कि 30 साल पहले ये जो पाइपलाइन है उस टाइम पे प्लान किया था उस दौर के हिसाब से, यानी उस वक्त पॉपुलेशन कम था, लेकिन इनका इस वक्त मानना है कि इस वक्त इसी पाइपलाइन से आज के पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। और इनका मानना है कि बाढ़ से पहले पानी की कनेक्शन बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस वक्त बाढ़ आने के बाद से जो पानी का कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं इशू आया है। और इस वक्त इन्होंने ये यकीन दहानी दिया है कि जल्द से जल्द यूँ ही यहाँ पे ट्रेस हो जाता है इशू जहाँ पे है, तो उसके फ़ौरन बाद लोगों को पानी पहुँचाने की कोशिश जो है वो किया जाएगा। हमने कोशिश की कि डिपार्टमेंट की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, और डिपार्टमेंट ने वजाहतन अपना पक्ष रखा है। बने रहिए गुलिस्तान साहब पर्पल के अपडेट्स के लिए।